इंसान के अंदर से इंसानियत लुप्त प्राय हो गई है। इंसान काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का गुलाम बन गया है। विषय विकारों के अलावा कोई बात दिलो दिमाग में चलती ही नहीं। हर समय बुरी विचार, हर समय बुरी सोच, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की बातें दूर होती जा रही हैं। और जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह राम की बात है, उन पे मालिक की कृपा है, दया है। शायद इसी वजह से वो मालिक की कृपा से जुड़े हैं। आदमी खुद मुख्तियारी से मालिक से जुड़ सकता है, सुमन करके मालिक की कृपा को हासिल कर सकता है। पर कई बार संचित कर्म और संस्कार होते हैं, लोग बड़े जल्दी मालिक के रहमो करम से जुड़ जाते हैं, सेवा से जुड़ जाते हैं और जिंदगी में बहारें आ जाया करती हैं। वरना इस दुनिया से निकलना बड़ा ही मुश्किल है। जैसे समुद्र में सुई, उसी तरह लोग आज दुनिया में खोए हैं। काम वासना है, बाल बच्चे, परिवार, पैसा कमाओ, ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार, बुद्धू बनाओ, अपने लिए बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, ऐशो आराम, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल जैसे समुद्र से सुई निकलना मुश्किल है, उसी तरह आज का इंसान दुनियादारी, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से खो गया है। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है ईश्वर का नाम। सत्संग सुने, राम नाम का जाप करें तो जरूर बुराइयों से निकल के मालिक की कृपा दया में रहमत के काबिल बन सकता है। वरना बहुत मुश्किल है। आज लोग खोए हुए हैं। आज लोग मालिक को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को कुछ भी नहीं समझते। अपनी खुदगर्जी है, अपना काम धंधा, उसी में खो के मालिक से दूर है। संत ये नहीं कहते काम धंधा ना करो, काम धंधा करो, पर जीने के लिए कमाओ। कमाने के लिए अगर जीने लग गए तो मशीन बन जाओगे। हमारे जितने भी धर्म है सभी में लिखा है जीने के लिए कमाना है, मतलब मेहनत करनी है, कड़ा परिश्रम करना है, हक हलाल हार्ड वर्क करना है। इसलिए क्योंकि हमने अपने फर्ज, अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। जो बच्चे हैं, शरीर है, परिवार है, उनका पालन पोषण तो करना ही करना है। लेकिन इतना भी ना फंस जाओ कि उसके अलावा कुछ नजर ही ना आए, कि बस दिन रात सोते जागते कमाओ, उसको लूटो, इसको लूटो, उसको बर्बाद कर दो, इसका हक मार के छीन लो, उसको चैन से जीने ना दो, उसको दबा के रखो, उसको ब्लैकमेलिंग करो, इत्यादि इत्यादि। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं है। संतुष्ट रहो। संतोष धन सबसे बड़ा धन है। जिनके अंदर संतुष्टि होती है, दुनिया में सबसे सुखी वो होते हैं। संतुष्टि किसे कहते हैं? संतोष किसे कहते हैं? जो आदमी के पास है उसका सुख ले, और जो पास में नहीं है उसके लिए मेहनत करे, टेंशन ना करे। इसी का नाम संतुष्टि है। और ऐसे लोगों को हमने देखा है और देखते हैं अब भी। मेहनत करते हैं, जो आ गया खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, परमार्थ भी करते हैं, स्वार्थ सिद्धि भी होती है। बस विदाउट टेंशन बढ़ते चले जाते हैं, मेहनत करते हैं। कड़ा परिश्रम करना तो जरूरी है। कहते जो परमात्मा ने लिखा है मिल तो जाएगा ही। अब तू खुराटे मारता रहेगा तो कहां से मिल जाएगा? परमात्मा ने, भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने इंसान को खुद मुख्तियारी दी है कि वो अपने नए कर्म बना सकता है। यानी जो आपके भाग्य में नहीं है,
अगर आप मेहनत करो, परमात्मा का नाम जपो, वो भी आपके भाग्य में नसीब हो सकता है। ये आदमी को ताकत दी है परमात्मा ने, पशुओं को नहीं। वो तो जैसे कर्म है उनके अनुसार भोगते रहते हैं, आदमी अपने कर्म काट सकता है। तो इसलिए आप सुमन कीजिए, मेहनत कीजिए, मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, वचनों पे रहिए। जब आदमी इखलाक से गिर जाता है तो गिरता ऐसा है, संभल नहीं पाता। एक बार अगर आप बुरा काम करने लग जाए तो मन का चस्का बढ़ जाता है, मन फिर रुकने नहीं देता। ये भी बुरा कर, वो भी बुरा कर, फला भी बुरा कर, और करता ही चला जाता है। कहते हैं जिस पशु को आदत पड़ जाए रस्सा चबाने की, बड़ा मुश्किल है उसकी आदत छुड़वाना, पर जिम्मेदार भाई जानते हैं, छुड़वा भी लेते हैं रस्सियों से। एक मुंह पे बांधने वाला, जिसे पंजाबी में छिकला कहते हैं, तो वो एक ऐसा चढ़ा देते हैं, रस्सी बांध देते हैं सिर पे, सींगों पे। सवाल है कि कुछ खा सके, क्योंकि जाली सी बुन देते हैं, मतलब ही नहीं कि रस्सा तो क्या खाना भी नहीं खा पाता। और जब बिल्कुल खाने वाली जगह पे आता है तब वो खोल देते हैं, वो पशु खाना खा लेता है। पर आदमी के कौन चढ़ाए इसको? तो जो आदत पड़ गई, राम छुड़वाए तो छुड़वाए, आदमी हिम्मत करे तो छोड़े, वरना आदत जाती नहीं। बारे शाह ना आदतां जांदियां जी, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां जी। आदत नहीं जाती आदमी की, जैसी भी पड़ गई। हाँ, उसको बदला जा सकता है परमात्मा के नाम से, भक्ति इबादत से और विल पावर आत्मविश्वास से। आदतें बदल जाती हैं, पर आदत बदलने के लिए आपको मालिक के नाम का सुमरण करना होगा, भक्ति इबादत करनी होगी, तभी आदतें बदलेंगी, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बन पाएंगे। तो इसलिए भाई, अपनी आदतों को बदल डालो, अपने विचारों को बदल डालो, तभी मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, जब तक आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे, आप मालिक को नहीं पा सकते। और विचारों को बदलने के लिए सुमरण करना होगा, सेवा करनी होगी, ताकि आपके गंदे विचार बदल जाएं, उनकी जगह अच्छे विचार आ जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं। नहीं कहते, और वो आदमी बुराइयां कर करके एक दिन बुरा इंसान बन जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। लोभ लालच आने से ज्यादा कमाऊं, सामने वाला मरे खपे, कुछ भी हो, कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए लोभ लालच भी भयानक बीमारी है। फिर है अहंकार, ऊंचे धर्म का, ऊंची जात का, राज पहुंच का, किसी गुण का, मेरे में गुण है, ताकत का, खूबसूरती का, बच्चों का। अहंकार बुरा ही बुरा है, अहंकार कभी ना करो, अहंकार से खुशियां चली जाती हैं। फिर है मन और माया, ये बड़े जबरदस्त है। आदमी बैठता कहीं और है, दिखता कुछ और है, और अंदर प्रोग्राम कोई और ही चल रहा होता। मन बड़ा जालिम है। गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। ये गुरु से बेमुख करवावे और ये भवजल में गोते खिलवावे। सेवा के साथ साथ सुमरण करो तो मन काबू आने लगेगा। या एकांत में बैठो, सुन समाधि में जाओ, ध्यान यहां जमाओ, 10वां द्वार खुलेगा, नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे तो मन रुक सकता। एक पलक झपकी आपके विचार कुछ और थे, अगली पलक झपकी विचार कुछ और। पर मन की चाल को पहचानो। मन है बना ड्राइवर हर एक प्राणी का। बेपरवाह जी ने फरमाया, गाड़ी अपने आप चलती है क्या? नहीं चलती। हालांकि नए युग में हो सकता है अपने आप चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, लेकिन उनको भी बनाने वाला इंसान है। सेंसर ऑपरेटेड हो सकती हैं,
कोई भी कंप्यूटराइज्ड हो सकती हैं, या आदमी रहित अगर रॉकेट बन सकते हैं तो गाड़ियां क्यों नहीं बन सकती? फ्यूचर में ऐसा संभव है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। पर आज के दौर की बात करें तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर बैठता है, स्टार्ट करता है, जिधर चाहे ले जाता है। तो वैसे आपका शरीर, आपका जिस्म गाड़ी है और मन ड्राइवर बना हुआ है, जिधर चाहता है ले जाता है। ये पलक झपकी कुछ और, ये पलक झपकी कुछ और एक ही और भाई, और की और ही आती रहती है विचार, और की और ही ख्यालात। पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। तो मन से लड़ो, तन मन धन से सेवा करो और सुमन करो। फिर है माया। माया के दो रूप हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो आप जानते ही हैं, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री कई बार माया का रूप धारण कर लेते हैं। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बगीचे, हीरे मोती सोना चांदी, ये सब प्रत्यक्ष में दिखने वाले माया के रूप हैं। अप्रत्यक्ष, दुनिया में जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ है वो सच लगता है। दुनिया में सच क्या है? अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब और उसकी भक्ति, वो एक ऐसा सच है, सच था, सच है, सच रहेगा। लेकिन आदमी सोचता है ये तो झूठ है। और झूठ क्या है? मालिक की भक्ति और मालिक को छोड़ के, उसके संत पीर फकीर को छोड़ के दुनिया में जो कुछ भी नजर आता है सब झूठ है, बदल जाने वाला है। तो वो आदमी को अच्छा लगता है, मेरा है, अपना बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये मांग लूं। भगवान के पास भी जाता है तो उसको भी चूना लगाने की सोचता है। 1 दे के लाख ले लूं, 5 दे के 10 लाख ले लूं, 25 का दे के लड्डू, 1 लड्डू दे के बाकी तो खुद रगड़ने, खुद रगड़ भी जाऊं और भगवान से ले भी लूं। तो हर जगह चतुर चालाक बन रहा है इंसान, और भूल रहा है ये दिमाग उसी की देन है। और तेरे जैसे अरबों खरबों के दिमाग जिसने बनाए हैं, क्या तू उसे अपने दिमाग से बुद्धू बना सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पर माया के खेल निराले हैं। आंखों पे पर्दा डाल देती, कानों पे मोहरें लगा देती, और मन अंदर से भड़काता, और वही अच्छा लगता है जो मन बताता है, आत्म माया दिखाती है। तो इन सभी से, सातों से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से अगर आप जीतना चाहते हैं, तन मन धन से सेवा करो, संतों के वचन सुन के दृढ़ यकीन करके सुमरण करो, यकीन मानो आप इन सातों से जीत जाएंगे, और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर जरूर। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।